नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्र। यकीन करें या फिर अभी प्रतीक्षा का समय बाकी है। क्या जो समझ रहे हैं बात बस उतनी ही है या फिर अभी तक हम सही बात को समझ ही नहीं पा रहे। कन्या राशि वालों, आज का दिन भीतर चल रही सोच को समझने का दिन हो सकता है। जो मन में चल रहा है उसका कारण क्या है, ये समझने की भावना आपके अंदर आ जा सकती है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमने किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संकेत को समझ लिया है, लेकिन फिर कोई छोटी सी बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि यार अभी तक हम ठीक से नहीं समझ पाए, शायद कहानी का कुछ और पक्ष भी है। कितने लोगों के जीवन में यह बात उन्हें महसूस हुई है? अपनी राय हमें बताइएगा। जो बात आपको स्पष्ट लग रही है उसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। जो उत्तर आपको मिल चुका प्रतीत हो रहा है वह अंतिम उत्तर हो, यह शायद आवश्यक नहीं। इसलिए आज जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय अवलोकन करना आपके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। देखिए, कार्य क्षेत्र में आज कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें पहली नजर का निष्कर्ष पर्याप्त न हो। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप ऑफिस में हैं, आपको टीम का सहयोग मिल रहा है, आपने टीम को कोई कार्य दिया और आपने कहा कि भाई शाम तक ये कार्य पूर्ण होना है, और आपने बीच में उनसे 3 बजे 4 बजे पूछा कि भाई टाइम अब पूर्ण होने वाला है, कितना कार्य आपका पूर्ण हो गया। आपको अंदर ही अंदर तो लग रहा है कि शायद यार कभी कार्य पूर्ण होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपने जो टाइम दिया था वो पर्याप्त था, उस बीच में टाइम काम हो जाना चाहिए था। लेकिन जब आपने उनसे पूछा तो कह रहे हैं हाँ ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, पूर्ण हो जाएगा। आप कुछ चीजें पूछते हैं तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि भैया हाँ, कार्य जो है शाम तक पूर्ण हो जाएगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? तो भैया यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? देखिए, उस कार्य को एक बार उनसे कहिए कि भैया थोड़ा सा दिखा दीजिए। निष्कर्ष पर मत पहुंचिए कि हाँ भैया 5 बजे तक कार्य पूर्ण हो जाएगा, और ऐसा भी मत सोचिए कि नहीं भैया मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। मतलब किसी भी निष्कर्ष पर आपको तब तक नहीं पहुंचना जब तक कि आप उस कार्य को एक बार देख ना लें। उसको कहिए, दिखाइए भाई सब लोग कितना कितना काम हो गया। जब आप उसको देख लेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे कि भैया जितना टाइम आपने दिया था उसमें पूर्ण हो पाएगा या नहीं। मतलब समझ रहे हैं ना? चीजों को खुद से एक बार निरीक्षण करना आपके लिए आज काफी अच्छा हो सकता है। किसी सहकर्मी, वरिष्ठ या फिर चल रहे कार्य को लेकर के मन में कुछ धारणा बन सकती है, कुछ संकेत मिल सकते हैं जो आपको और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज सुनने और समझने की क्षमता, सुनने और समझने की क्षमता, हमने कहा ना कि आपको फील हो रहा है, शायद ऐसा कुछ फील हो सकता है कि यार कार्य यार पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो उसमें यकीन मत कीजिए, उसको एक बार देख लीजिए। तो आज सुनने और समझने की क्षमता आपको लाभ पहुंचा सकती है। जो लोग किसी नए कार्य, प्रस्ताव या जिम्मेदारी पर विचार कर रहे हैं, वे पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़े। किसी विषय को लेकर के अगर मन में कोई शंका चल रही है या फिर कोई जिज्ञासा है तो शायद वो अभी तरीके से, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो रही, लेकिन उसके बारे में नई समझ आज कहीं ना कहीं आपकी विकसित हो सकती। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जिस बात को वो बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे उसका प्रभाव शायद उतना बड़ा नहीं। जैसे हमने अभी क्या कहा कि आपने कार्य को चेक कर लिया और आपको पहले लग रहा था कि यार शायद यार कहीं पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब आपने देखा कि हाँ यार इन लोगों ने तो यार कार्य काफी कर लिया, तो क्या हुआ? अरे यार मैं जो समझ रहा था यार ये बात उतनी नहीं है यार, ये तो यार सही कर रहे हैं कार्य। आपके मन में ये भी आ सकता है, और शायद उन्होंने ना पूर्ण किया उस कार्य को। आपको लग सकता है अरे यार मैं तो सोच रहा था यार पूरा कर लेंगे, अभी तक तो इन्होंने यार आधा कार्य भी नहीं किया। तो मतलब आज का दिन क्या संकेत दे रहा है कि आज सुनिए, समझिए और एक बार थोड़ा सा निष्कर्ष निकालिए, निरीक्षण थोड़ा सा कर लीजिए। जो ऑफिस का कार्य है वो आपके अनुसार चल रहा है या नहीं, या आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और शायद वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, या फिर कार्य आपकी अपेक्षा से अधिक तेज गति से चल रहा है। बस थोड़ा सा इस चीज पर आपको ध्यान देना है। व्यापार की बात करें तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। आज कोई बड़ा अवसर आपको मिले ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी बड़े अवसर को मिलने की उम्मीद आपको आज किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है। कोई मित्र आपके पास आ सकता है कि भाई आपका ये कार्य है, मेरे वहां पर इस तरह से जानने वाले हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं, शायद आपके व्यापार में उनसे जुड़ करके कुछ अच्छा विस्तार हो जाए।
मतलब अभी सिर्फ बात हो रही है, विस्तार के संकेत हो सकते हैं, लेकिन बात आज आपकी हो रही है। तो जो जो आपसे मित्र आपको इस बारे में राय दे रहे हैं, उनसे सबसे पहले आप ये कहिए कि भैया देखिए, मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं या मैं जिस चीज का बिजनेस करता हूँ उसकी ये क्वालिटी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी चीज हो वो लिखित में हो। तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, अगर वो हमें मौका देना चाहते हैं तो ये हमारा सौभाग्य हो सकता है। लेकिन हम कोई भी बात जो है वो बिना लिखित समझौते के पूर्ण नहीं कर पाए। ऐसा आप उनसे कहेंगे तो ये आपके व्यापार के लिए काफी बेनिफिशियल होने की संभावनाएं बन सकती। क्या है कि कभी कभी चीजें उम्मीद से ज्यादा अच्छी होने की हमें उम्मीद होती है। कुछ लोग हमें हमारी उम्मीद से बहुत अधिक बढ़ चढ़ करके बता देते हैं, और हम कहीं ना कहीं मन में खुश होते हैं कि हाँ यार, इनकी वजह से बड़ा अच्छा अवसर मिल जाता है। और उसी बीच हमसे कुछ जाने अनजाने में गलती होने की संभावनाएं हो जाती है। तो आपको यहीं पर यही ध्यान रखना है कि अगर व्यापार का कोई बड़ा मौका आपको मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, कोई उम्मीद जग रही है, तो वहां पर गलती करने से बचना है। खुशी खुशी अगर आपको हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो खुशी आपको तब होनी चाहिए जब वो आपकी उम्मीद पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ने लगे। अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, और जब बातों की उम्मीद दिखती है तो कहीं ना कहीं मन में कुछ इस प्रकार के ख्याल आ सकते हैं, जिसके कारण हम अपनी कुछ जरूरी चीजों को भूल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीजों को ध्यान देना है। केवल सुनी सुनाई बातों या प्रारंभिक संकेतों के आधार पर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आज तथ्यों को इकट्ठा करना और परिस्थितियों को परखना आपके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। धन पक्ष की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो धन से जुड़े हुए मामलों में आज का दिन बैलेंस बनाने का है। कोई योजना, प्रस्ताव या लाभ की संभावना अगर दिखाई दे रहा है तो उसके सभी पक्षों को समझने का प्रयास करें। किसी के कहने में आकर के या फिर लाभ की उम्मीद के चलते किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। अभी राहु की दृष्टि चंद्रदेव पर ही है, मतलब गोचर में अभी कहीं ना कहीं ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, किसी के द्वारा कोई अधिक बड़ा ख्वाब दिखाने की कोशिश हमें की जा सकती है। तो इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना है। आज का दिन बड़े निर्णय लेने का नहीं है, आज का दिन वस्तु स्थिति को समझने का है, आज का दिन तथ्यों को जानने का है, आज का दिन जो उम्मीद आपको दिख रही है उसको पूरी तरीके से पहचानने का है कि आखिर इस उम्मीद के पीछे जो चीजें हम सोच रहे हैं उसको हम कितना पूर्ण कर सकते हैं। नहीं पूर्ण कर सकते तो उसके लिए हमें और क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकती है। इन चीजों पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो इससे आपके जीवन में कई तरह के नए विचार आपको आ सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए काफी लाभकारी हो सकते हैं। परिवार की बात करें तो परिवार में बातचीत तो आपकी हो रही है, लेकिन मेरे मित्रों, आज परिवार के किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई साधारण सी बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती। जो आपको लग रहा था, जो आप समझ रहे थे, आपको लग सकता है कि यार बात केवल उतनी सी ही नहीं थी, बल्कि इसका कुछ दूसरा पक्ष भी था। इस तरह की फीलिंग्स आज आपको हो सकती हैं। परिवार के लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। देखिए, क्या होता है कि कई बार शब्दों से अधिक उनके पीछे का भाव महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी की बात आपको सोचने पर मजबूर तो कर सकती है, लेकिन शायद उस बात को जो आप समझ रहे हैं उसका वो पक्ष था ही नहीं, उसका कहने का भाव कुछ अलग था। लेकिन उसने जिस तरीके से कहा, आपने उसको गलत तरीके से समझ लिया। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भाव क्या था। तो क्रोध करने की बजाय या फिर उसको बहुत अधिक सोचने की बजाय एक बार उनसे दोबारा से बात कर लीजिए कि आपने अगर ऐसा कहा, उसके पीछे क्या आपका भाव था, आप क्या कहना चाहते थे, मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। बड़े सॉफ्ट तरीके से आप उनसे पूछेंगे तो वो भाव आपको समझ आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बात कुछ और होती है, हम समझ कुछ और लेते हैं, और भैया फिर स्थिति कुछ अलग ही बन जाती है। तो इन चीजों पर आपको फोकस नहीं करना, आपको बात के मर्म को पहचानना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, आज प्रेम संबंधों में आपको एक दूसरे को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार हम दोनों तो और बहुत ज्यादा निकट हैं, लेकिन अभी तक हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी कुछ सोच, आपके कुछ विचार के भविष्य को लेकर के योजनाएं जो हैं वो, अगर आपकी उनसे उन चीजों पर बात हो सकती है तो आपको लग सकता है कि यार यार हम दोनों की सोच तो यार बहुत मिलती जुलती है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं, और एक दूसरे को देखने का दृष्टिकोण जो है वो आपका कुछ आज बदलता हुआ महसूस हो सकता है।
लेकिन मेरे मित्रों, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संवाद और समझ को महत्व दें। क्यों? समझिए सिर्फ इसके पीछे का कारण। हो सकता है आप दोनों की सोच एक हो सकता है भविष्य को लेकर के आपकी योजनाएं भी काफी हद तक एक हो, लेकिन उन योजनाओं पर चलने का जो तरीका है वो दोनों का कैसा है, इस चीज पर आज की आपकी चर्चा जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए जो आप दोनों एक साथ तय कर सके और जो अपने जीवन की योजनाएं बनाई हैं, भविष्य की योजनाएं बनाई हैं, उनको आप प्राप्त कर सके। उसके लिए क्या योजना हो सकती है, कौन सा रास्ता हो सकता है, इस चीज पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ विषय पर विचारों का अंतर, जैसे कि हमने कल बताया था, आज भी कुछ आपको महसूस हो सकता है, लेकिन ये अंतर दूरी का नहीं बल्कि समझ को गहरे करने का आज अवसर भी बन सकता है। कल हमने क्या कहा था, कुछ दूरी का कारण भी बन सकता है, आज क्या है कि आज गहरा करने का कारण बन सकता है एक दूसरे की समझ को। तो आज प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा सुनना आपके लिए अधिक उपयोगी रह रहा है। हो सकता है बाद में जो आपकी बातों का निष्कर्ष निकले वो आप दोनों के रिश्ते को और अधिक मजबूत कर दे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है। किसी विषय, परीक्षा या लक्ष्य को लेकर के जो सोच बनी हुई थी, जो सोच आपकी है, उसे अधिक व्यवस्थित करने का अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज अध्ययन में गहराई लाने का प्रयास आपको करना चाहिए। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर कुछ प्रगति के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। किसी मित्र या परिचित से हुई बातचीत आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आपको दे सकती है। अपनी समझ और अनुभव को थोड़ा सा अधिक आज महत्व दीजिए। क्या करें क्या ना करें, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी बात को समझें। अपने विचारों को लिख करके स्पष्ट करने का प्रयास करें। अनुभवी लोगों की बातों को सुनें। अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें और किसी एक संकेत को पूरी सच्चाई मानने से आपको बचना चाहिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।